डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। तो डियर स्टूडेंट, हौसला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हौसला रखेंगे तो कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपको मैथ्स को समझने से और जानने से रोक सके। स्टैंडर्ड डिविएशन, मानक विचलन, जो कि आंकड़ों के फैलाव की सबसे बेस्ट माप मानी जाती है, वो है स्टैंडर्ड डिविएशन। हिंदी में मानक विचलन कहते हैं। इसमें हमने स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अनग्रुप डाटा या इंडिविजुअल सीरीज हम बता चुके हैं कि अगर अवर्गीकृत आंकड़े हों, मीन्स केवल x की वैल्यूज दे रखी हों, तो मानक विचलन या स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकाला जाता है। अब आज का टॉपिक है डियर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और विशेष रूप से इंटरमीडिएट स्टूडेंट तथा पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ग्रुप डाटा, वर्गीकृत आंकड़ों का मानक विचलन। क्या है? वर्गीकृत आंकड़ों का मानक विचलन। इसमें हम बताएंगे आपको कि जो वर्गीकृत आंकड़े होते हैं उनका मानक विचलन कैसे निकाला जाता है। तो इसमें ग्रुप डाटा डियर स्टूडेंट दो प्रकार का होता है। एक तो होता है जब x की वैल्यूज दे रखी हैं, मीन्स x1, x2, x3, x4 डैश 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 करके, और f की वैल्यू दे रखी है, मान लीजिए f1, f2 और f3 डैश 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 करके। ठीक है डियर स्टूडेंट। और या फिर ये भी ग्रुप डाटा में आता है, या फिर आपको क्लास इंटरवल, जिसको वर्ग अंतराल कहते हैं, और नीचे बारंबारता। वर्ग अंतराल जैसे मान लीजिए 0 से 10 हो गया, 10 से 20 हो गया, इसको वर्ग अंतराल कहते हैं डियर स्टूडेंट। और बारंबारता f1, f2, बारंबारता ऐसे ही होगी जैसे यहाँ पे है। ठीक है, दोनों में फॉर्मूला सेम लगेगा डियर स्टूडेंट। ठीक है, फॉर्मूला दोनों में सेम लगेगा, अंतर सिर्फ वर्ग अंतराल का। यहाँ वर्ग अंतराल है और यहाँ पे डायरेक्ट x की वैल्यू दे रखी है। इसमें इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है इसका मिड पॉइंट निकाल करके x बन जाएगा बस, और सब सेम इसी के जैसा इसको भी करना है। ठीक है, एक और चीज भी होता है वेरिएंस। वेरिएंस, VARIANC, वेरिएंस। वेरिएंस को हिंदी में प्रसरण कहते हैं। ठीक है डियर, वेरिएंस और प्रसरण, ये भी स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन लगभग एक चीज है, लेकिन थोड़ा सा अंतर हम बताएंगे। हम पहले क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, वर्गीकृत आंकड़ों का वेरिएंस निकालेंगे और उसी वेरिएंस से स्टैंडर्ड डिविएशन निकलता है। ठीक है, तो वेरिएंस, जब आपके पास इस प्रकार का डाटा दिया हो तो वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला ये होता है, वेरिएंस ऑफ x। अगर आपके पास कुछ x और f की वैल्यूज दे रखी है तो वेरिएंस को वेरिएंस ऑफ x या सिग्मा स्क्वायर, देखिए सिग्मा और समेशन, एक होता है डियर समेशन। समेशन का मतलब होता है जोड़ना, और सिग्मा एक सिंबल है SIGMA, सिग्मा। इसको वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, प्रसरण को डिनोट किया जाता है सिग्मा स्क्वायर से, या वेरिएंस ऑफ x या सिग्मा स्क्वायर से प्रसरण को डिनोट किया जाता है। और इसका फॉर्मूला है कि सिग्मा स्क्वायर बराबर समेशन FI ब्रैकेट में x माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन समेशन FI। देखिए यहाँ पे XI लगेगा, हाँ XI। ठीक है डियर, इस प्रकार से वेरिएंस का फॉर्मूला। तो ये डायरेक्ट मेथड है डियर, सिग्मा स्क्वायर बराबर समेशन FI XI माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन समेशन FI। देखो डियर, थोड़ा सा आप लोग समझते होंगे कि ये I क्यों लगाया जाता है। जैसे कि समेशन FI है, इसका मतलब एक्चुअल मीन क्या होता है इसका, कि इसका मतलब ये होता है, ये हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, और वैसे कायदे से ये I = 1 to n। अगर बारंबारता n बार दे रखी है, n बारंबारताएं दे रखी है, F1, F2, F3, F4 और n तक दे रखी है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं समेशन I = 1 to n। मतलब I की जगह पे आप 1 से लेकर n तक रखेंगे, और समेशन का मतलब जोड़ना। ठीक है, देखिए एक बार फिर से सुनिए, समेशन I = 1 to n FI का मतलब होता है
कि आई की एफ आई की जगह पे आप 1 से लेकर n तक रखते जाएंगे, 1 2 f1 f2 f3, और समेशन का मतलब जोड़ना और जोड़ते जाएंगे, मतलब f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डैश डैश डैश, लास्ट में क्या आएगा, fn आएगा। ठीक है डियर, जैसे कि आपको हम बताएंगे समेशन xi और i इक्वल टू 1 to 4 है, तो क्या करेंगे, xi की जगह 1 से लेकर 4 तक रखेंगे और जोड़ते जाएंगे, समेशन का मतलब जोड़ना, तो x1 प्लस x2 प्लस x4 प्लस बस 2 3 भूल गए, यहाँ 3 लिखिए, x3 प्लस x4, तो समेशन i इक्वल टू 1 to 4, xi का मतलब है x1 से लेकर x4 तक जोड़ते जाइए। हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ना हो, तो i इक्वल टू 1 to 4 ये लिखना छोड़ देते हैं, हाँ ये लिखना छोड़ देते, समेशन fi लिख देते हैं या समेशन xi लिख देते हैं। आप चाहो तो और ज़्यादा क्लियरिटी रखने के लिए i भी हटा दीजिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है बस। अब देखिए, अगर दिए गए आंकड़ों का मानक विचलन निकालना हो इस मेथड से, तो देखिए स्टूडेंट क्या होता है कि जो मानक विचलन होता है वो प्रसरण का वर्गमूल होता है, पॉजिटिव वर्गमूल। ठीक है, तो जब सिग्मा स्क्वायर प्रसरण है तो मानक विचलन को सिग्मा से डिनोट करते हैं, या एस डी भी बोल सकते हैं, एस डी या सिग्मा। ठीक है, सिग्मा बराबर होता है इसका वर्गमूल, प्रसरण का वर्गमूल, जो प्रसरण है ना उसका वर्गमूल निकाल दो, पॉजिटिव वर्गमूल, तो इसका अंडर रूट लगा दो, तो वही आपका मानक विचलन हो जाएगा, समेशन अंडर रूट समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई। ठीक है जी, तो ये मानक विचलन का फॉर्मूला है, ये प्रसरण का फॉर्मूला है, ये मानक विचलन का फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला है इसी को ड्राइव करके ये आया है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं और इसका भी यूज कर सकते हैं। इसको क्योंकि इसमें इसको एज्यूम्ड मीन मेथड, हाँ एज्यूम्ड मीन एक्चुअल मीन मेथड, ये एक्चुअल मीन मेथड है। क्यों, वेरिएंस निकालने का, प्रसरण निकालने का एक फॉर्मूला दिया हो गया, सिग्मा स्क्वायर बराबर समेशन एफ आई ब्रैकेट में एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपन समेशन एफ आई। ठीक है, इससे निकालो या इससे निकालो, लगभग एक ही बात है। ज्यादा बेटर ये वाला फॉर्मूला डिविजन, इसको अगर आप याद भी ना रखें तो चलेगा, हाँ आप ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको याद रखें कि सिग्मा स्क्वायर बराबर समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई माइनस समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसको एक्चुअल मीन मेथड कहते हैं, क्योंकि इसमें हम एक्चुअल मीन से ही प्रसरण या मानक विचलन निकालते हैं। अगर हमें मानक विचलन निकालना है, नाउ एस डी स्टैंडर्ड डिविएशन या सिग्मा, देखिए मानक विचलन को एस डी या सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, जब सिग्मा स्क्वायर बराबर प्रसरण बराबर ये है तो सिग्मा बराबर अंडर रूट लगा दो इसके ऊपर, बस और कुछ नहीं करना, तो अंडर रूट समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर, केवल एक्स आई का स्क्वायर है अपॉन समेशन एफ आई। ठीक है, फिर माइनस है बीच में, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये मानक विचलन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको डियर स्टूडेंट एक्चुअल मीन मेथड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड में दिक्कत क्या है कि जब f और x की वैल्यू बड़ी बड़ी दे रखी हो, या फिर x बार जो माध्य निकालते हैं वो उसमें हो, क्या कहते हैं, भिन्न में हो, दशमलव में हो, तो उसमें स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा समय लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इसके लिए एक नया फॉर्मूला इजाद किया गया है, उसमें हम एक्चुअल मीन ना निकाल करके एज्यूम्ड मीन निकालते हैं, मान लेते हैं कि ये मीन है,
एक बीच से x की वैल्यू में से एक मान लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक डी आई विचलन डी आई निकालते हैं, और डी आई बराबर होता है डियर स्टूडेंट एक्स आई माइनस ए। ठीक है, ए क्या है, एज्यूम्ड मीन है। ये ए हम अपनी तरफ से एज्यूम करेंगे, उसमें तो जो एक्स बार है वो तो पूरा प्रॉपर निकाला जाता है, तो उसमें समय ज़्यादा लगता है, तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है ये वाला फॉर्मूला। थोड़ा सा और इजी करने के लिए हम डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए लेते हैं, जहां ए एज्यूम्ड मीन है, अपनी तरफ से एज्यूम्ड किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या है, ए क्या है यहाँ पे, एज्यूम्ड मीन, तो उसको एज्यूम्ड मीन मेथड कहा जाता है। इसको एक्चुअल मीन मेथड और इसको एज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए लेते हैं, और फिर फॉर्मूला जो प्रसरण का फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर बराबर समेशन एफ आई डी आई का स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई माइनस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये प्रसरण का फॉर्मूला है या वेरिएंस का फॉर्मूला है। इसमें अंतर क्या है, इसमें और एक्चुअल मीन मेथड और एज्यूम्ड मीन में अंतर क्या है, केवल एक्स आई की जगह पे डी आई आ गया बस, और सेम है बिल्कुल। ठीक है जी, अब ये तो है प्रसरण। अगर मानक विचलन निकालना हो तो वो सिग्मा होता है, और इसका वर्गमूल लगा दो, अंडर रूट लगा दो। प्रसरण का वर्गमूल ही, पॉजिटिव वर्गमूल ही मानक विचलन होता है। तो अंडर रूट ये सब लिख दीजिए, समेशन एफ आई डी आई का स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई माइनस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये मानक विचलन का फॉर्मूला हो गया। डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए होता है, इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है स्टूडेंट, फॉर्मूला ये याद रखिए, उसके बाद एक फॉर्मूला ये याद रखिए, ये एक ही चीज है, एक में रूट लगना है, एक में रूट नहीं लगना है। एक तीसरा फॉर्मूला भी है डियर स्टूडेंट, कि अगर इससे भी कैलकुलेशन और सॉर्ट करनी है, इससे भी कैलकुलेशन, इसको हम मिटा दे रहे हैं यहाँ पे, कैलकुलेशन को और सॉर्ट करना है तो हम एक दूसरा टर्म यू आई लेते हैं, और यू आई होता है डियर स्टूडेंट एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अब क्या होगा कि डी आई की जगह पे यू आई आ जाएगा बस। अब यहाँ पे डी आई बराबर तो एक्स आई माइनस ए था, और जो यू आई यहाँ पे होगा वो होगा एक्स आई माइनस ए अपॉन एच और लग जाएगा। ठीक है, वेयर एच क्या होगा, एच जो एक्स दे रखे हैं, एक्स का कॉमन नंबर होगा या वर्ग माप, कॉमन नंबर या वर्ग माप। जो वर्ग अंतराल या क्लास इंटरवल आपको दिए होंगे उनकी जो चौड़ाई है वो h होगा। ठीक है, तो h से भाग दे देंगे तो कैलकुलेशन और शॉर्ट हो जाएगी। तो फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, ब्रैकेट में एच स्क्वायर आएगा, उसके अलावा सेम यही फॉर्मूला होगा, लेकिन डी आई की जगह यू आई होगा बस। समेशन एफ आई यू आई का स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई माइनस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट बंद कर दीजिए क्योंकि बाहर एच का मल्टीप्लाई है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका प्रसरण का फॉर्मूला हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहीं से मानक विचलन निकालना है तो इसका वर्गमूल निकाल दो बस, तो वो है सिग्मा बराबर अंडर रूट लगा दो इसका बस। अंडर रूट लगाने से क्या होगा डिस्टेंट, एच स्क्वायर का अंडर रूट जब लगेगा तो स्क्वायर और अंडर रूट, देखिए अगर हम एच स्क्वायर का अंडर रूट लगाते हैं तो स्क्वायर से रूट हट जाता है तो एच बच जाता है, तो एच पे रूट नहीं लगेगा, फिर एच स्क्वायर रूट के अंदर आएगा तो एच कॉमा एच स्क्वायर बाहर लेंगे रूट से तो एच रह जाएगा। ठीक है, तो हम इसको रूट से बाहर ले रहे हैं एच, और अंडर रूट सेम ये है समेशन एफ आई यू आई का स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई माइनस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई का होल स्क्वायर।
तो ये डियर स्टूडेंट मानक विचलन का सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसमें इसको मैंने सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए कहा, इम्पोर्टेंट और भी हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है और इससे पहले वाला भी इम्पोर्टेंट था। तो 3 फॉर्मूले याद रखने आपको। एक में तो आता है xi, एक में आता है di और एक में आता है ui। बस एक में xi, एक में xi, एक में di और एक में ui, ये 3 चीजें आती है बस। एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन दे रखे हैं, मार्क्स दे रखे हैं वर्ग अंतराल में और नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है, ठीक है। तो मार्क्स जैसे मान लीजिए 20 से 30 के बीच मार्क्स लाने वाले 3 स्टूडेंट हैं, 30 से 40 के बीच मार्क्स लाने वाले 6 स्टूडेंट हैं और ऐसे ऐसे करके 80 से 90 के बीच मार्क्स लाने वाले 40 स्टूडेंट हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से ये डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, आपको वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन प्रसरण मानक विचलन निकालना है। अब प्रसरण मानक विचलन का मतलब होता है कि दिए गए आंकड़ों में फैलाव कितना है। स्टैंडर्ड डिविएशन से पता चलता है कि आंकड़े ज़्यादा फैले हुए हैं या कम फैले हुए हैं, तो ये हमें निकालना है। तो स्टूडेंट हमने इसको टेबल के रूप में बना लिया है। मार्क्स ये है जो क्वेश्चन में दिया था और नंबर ऑफ स्टूडेंट ये है। 20 से 30 के बीच 3 स्टूडेंट है और 80 से 90 के बीच मार्क्स लाने वाले 4 स्टूडेंट है। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ये आपका FI है, बारंबारता है FI, हाँ, F1 F2 F3 करके ये बारंबारता है और ये वर्ग अंतराल, ये मार्क्स है। अब ये स्टूडेंट ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और एक होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों ग्रुप डाटा में आता है। दोनों क्वेश्चन का एक ही फॉर्मूला है, इन 3 जो 3 हमने बताए उन 3 में से एक ही फॉर्मूला यूज़ करना है, चाहे डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूस हो। तो अंतर सिर्फ इतना है कि कंटिन्यूस में एक्स्ट्रा एक काम होता है, कंटिन्यूस जैसे ये है उसमें वर्ग अंतराल नहीं, उसमें डायरेक्ट एक्स दे रखे होते हैं, ठीक है। कंटिन्यूस में केवल एक एक्स्ट्रा काम है कि जो मार्क्स दे रखे हैं, वर्ग अंतराल दे रखा है, उसका मिड पॉइंट यहाँ लिखा जाता है, जो कि उसमें पहले एक्स दे रखा होता है, वहाँ मिड पॉइंट लिखा जाता है बस। उसके अलावा सारा डिस्क्रीट के जैसा ही सब करना है। तो इसलिए हमने कंटिन्यूस वाला एग्जाम्पल निकाला है, जिससे कि आपको डिस्क्रीट और कंटिन्यूस दोनों एक साथ समझ में आ जाए। क्योंकि हमें लगा कि डिस्क्रीट अगर बताएंगे तो फिर टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाएगा, तो हमने एक कंटिन्यूस का एग्जाम्पल बताया है और उसी पे हम डिस्क्रीट और कंटिन्यूस दोनों समझ में आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से देखिए हम क्या करेंगे, ये मार्क्स दे रखे हमें XI चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए XI, जिसको कि मिड पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मिड पॉइंट। उसको हम XI से डिनोट करेंगे और XI मिड पॉइंट या XI क्या होता है डिस्टेंस, जो वर्ग अंतराल दे रखा होता है उसका मिड पॉइंट होता है। जैसे 20 और 30 का मिड पॉइंट क्या होगा 25 होना चाहिए, क्योंकि 20 और 30 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 का आधा 25, 30 और 40 का डायरेक्ट आप जोड़ने की जरूरत नहीं। वैसे मिड पॉइंट निकालने का तरीका ये है कि उच्च सीमा, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे तो 70 हो जाएगा और 2 से भाग दे दीजिए तो 35 आ जाएगा। तो आप सिंप्लीफाई करेंगे 40 और 45 के बीच 45 होता है, 40 और 50 के बीच, तो सीधे लिखिए यहाँ पे 55 होगा, यहाँ पे बताओ 65 होगा, यहाँ पे क्या होगा 75 होगा, यहाँ पे क्या होगा 85 होगा, ठीक है जैसे। तो इस प्रकार से मिड पॉइंट आ गया या XI आ गया है। अब स्टूडेंट हमने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे, हमें इसका परसेंट निकालना है पहले। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमने बताया था सिग्मा स्क्वायर बराबर समेशन FI। सबसे पहला फॉर्मूला XI वाला था, दूसरा फॉर्मूला DI वाला था, तीसरा फॉर्मूला UI वाला था, ठीक है दोस्तों, ये याद रखेंगे। तो हम XI वाला फॉर्मूला समेशन FI XI अपॉन समेशन FI माइनस समेशन FI XI अपॉन समेशन FI का होल स्क्वायर, अगर प्रसरण निकालना है ये फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन क्या है स्टूडेंट, इसमें आप क्या करेंगे अगर निकालना हो तो FI दे रखा है, XI भी हम निकाल चुके हैं। अब हमें समेशन FI XI का मान चाहिए, तो FI और XI का पहले गुणा करना पड़ेगा यहाँ पे और फिर उसको जोड़ना पड़ेगा, तो समेशन FI XI निकल जाएगा। समेशन FI क्या होगा
एफ आई का जोड़ होगा, और एफ आई का जोड़ डियर स्टूडेंट यहाँ पे 60 है, 60 है, 60 स्टूडेंट है, ठीक है। और समेशन एफ आई, सॉरी यहाँ पे समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर है डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो समेशन एफ आई एक्स आई तो यहाँ से आ जाएगा कि आप क्या करेंगे, एफ आई और एक्स आई करेंगे, तो एफ आई और एक्स आई का जोड़ करेंगे तो हमें समेशन एफ आई एक्स आई निकल जाएगा। और फिर दूसरा कॉलम में हम क्या करेंगे, दूसरा कॉलम बनाएंगे, तो समेशन एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर निकालेंगे, तो फिर यहाँ पे उसका समेशन करके फिर इसमें रख देंगे। लेकिन क्या है डियर स्टूडेंट, ये एक्चुअल मीन मेथड है। इसमें आप जब 13 और 45 का गुणा करेंगे, 15 और 55 का गुणा करेंगे, 14 और 65 का गुणा करेंगे, तो काफ़ी लेंथी कैलकुलेशन होगी, तो इसको टाइम कंज्यूमिंग मेथड कहा जा सकता है, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए इस मेथड के लिए हम आपको आपके ऊपर छोड़ दे रहे हैं, आप इसको कैलकुलेट करें। हम आपको दूसरा वाला मेथड बता रहे हैं, DI वाला, और DI के बाद UI वाला मेथड भी बताएंगे, ठीक है जैसे। तो इसकी जगह पे हम ऐसा करते हैं, हम आपको बताते हैं जैसे यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, फॉर्मूला पहले ही लिख देना चाहिए, सिग्मा स्क्वायर बराबर समेशन एफ आई डी आई का स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई माइनस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई का होल स्क्वायर। ये है सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला प्रसरण का। अब हमें ये चीज़ें चाहिए, तो कैसे निकलेंगी ये चीज़ें बताइए। अब ये तो हमने एफ आई एक्स आई वाला तो हमने आपके ऊपर छोड़ दिया है, आप इसको घर में करेंगे और कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि इसी के जैसा आंसर आया है या नहीं आया है। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या करेंगे, डी आई आपको पता होना चाहिए कि डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए, एज्यूम्ड मीन है। और एक चीज़ याद रखना, एज्यूम्ड मीन ए क्या है हम पहले बता चुके हैं, लेकिन फिर बता रहे हैं। पहले हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें सारा समझ में आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे भी बता रहे हैं ए क्या, एज्यूम्ड मीन क्या होता है कि जो एक्स की वैल्यूज़ दे रखी हैं उसका मिड पॉइंट देखा जाता है, बीच का, एक्स की वैल्यूज जो दे रखी होती है उसका बीच का आंकड़ा देखा जाता है। यहाँ पे देखिए 3 ऊपर है 3 नीचे है, 55 ठीक बीच में पड़ रहा है, तो ये ए हो गया। ए क्या हो जाएगा, 55 हो गया। अब डी आई चाहिए, तो डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए मतलब 55, डी आई चाहिए तो एक्स आई में से ए, मतलब जो एक्स आई दे रखे हैं यहाँ पे उसमें से ए घटाते जाओ, मतलब 55 घटाते जाओ, 25 में से 55 घटा दीजिए तो माइनस का 30 बचेगा, 35 में से 55 घटा दीजिए तो माइनस का 20 बचेगा, 45 में से 55 घटा दीजिए तो माइनस का 10 बचेगा, 55 में से 55 0, 65 में से 55 10, 75 में से 55 20, 85 में से 55 30, डी आई निकल गया। अब हमें डी आई का स्क्वायर भी चाहिए, तो ये डी आई का स्क्वायर यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि डी आई का स्क्वायर का मल्टीप्लाई एफ आई में करना है ना, तो डी आई का स्क्वायर भी चाहिए। फॉर्मूला पहले लिख देना चाहिए, फॉर्मूला पहले लिख देने से ये क्लियरिटी हो जाती है कि हमें कौन कौन से कॉलम बनाने हैं, ठीक है जैसे इस चीज़ का ध्यान रखिए, तो इससे क्लियरिटी हो जाती है कि हमें कौन कौन से कॉलम बनाने हैं। अब देखिए डी आई का स्क्वायर भी चाहिए, तो डी आई का स्क्वायर मतलब ये डी आई जो है इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 30 का स्क्वायर 900 होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है, माइनस 10 का स्क्वायर 100 होता है, 0 स्क्वायर 0, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 20 का स्क्वायर 400, 30 का स्क्वायर 900, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमें क्या चाहिए, आगे बढ़ाइए इसको टेबल को, देखिए हमें समेशन एफ आई डी आई का स्क्वायर चाहिए, तो एफ आई और डी आई स्क्वायर का गुणा कर दीजिए, एफ आई ये है, डी आई का स्क्वायर ये है, इन दोनों को गुणा करिए, तो एफ आई डी आई स्क्वायर, एफ आई और डी आई स्क्वायर, एफ आई ये है, डी आई स्क्वायर ये है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर, 3 का मल्टीप्लाई 900 में करेंगे
तो 2700 आ जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई 400 में 2400 आ जाएगा। 13 का मल्टीप्लाई 100 में 1300 आ जाएगा। 15 का मल्टीप्लाई 0 में 0। 14 का मल्टीप्लाई 100 में तो 1400। 5 का मल्टीप्लाई 400 में 2000। 4 का मल्टीप्लाई 900 में 3600। ठीक है जैसे ये आ गया। अब एफ आई डी आई का स्क्वायर हो गया है, इसका समेशन चाहिए ना, तो एफ आई डी आई स्क्वायर का समेशन कर दीजिए, तो समेशन ये निकल जाएगा पूरा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 0 और फिर दूसरा 6 और 4 10 और 3 13 और 4 17 और 7 24 का 4 हासिल 2 और 3 और 2 5 और एक 6 और एक 7 और 2 9 और 2 11 और 11 और 1 11 और 2 13 2 था ना आंसर। देखिए 6 और 4 10 हाँ ठीक है 2 था, तो 11 2 1300 13,400 हो गया। ठीक है, 13,400 समेशन एफ आई डी आई का स्क्वायर हो चुका है। समेशन एफ आई 60 है, अब समेशन एफ आई 60 है, ये भी हो जाएगा। अब हमें चाहिए समेशन एफ आई डी आई। एफ आई डी आई कहीं नहीं है ना, तो एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिस्टेंस एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई मीन्स कि ये आपका लास्ट कॉलम हो गया है, क्योंकि इसके अलावा और नहीं चाहिए ना हमें कुछ। ये लास्ट कॉलम हो गया एफ आई डी आई। एफ आई डी आई का मल्टीप्लाई चाहिए, तो एफ आई और डी आई, एफ आई ये है डी आई ये है, इनका मल्टीप्लाई 3 और -30 का मल्टीप्लाई -900। 6 और -20 का 1200। 13 और -10 का माइनस का 130। 15 और 0 का 0। 14 और 10 का 140। 5 और 20 का 100। और सॉरी ये ऊपर जा रहा है, थोड़ा इसकी लेवल में लाइए। 140। फिर 5 और 20 का 100। फिर 4 और 30 का 120। ठीक है रेशमी, अब क्या है इसका भी समेशन कर दीजिए, क्योंकि समेशन एफ आई डी आई चाहिए। इसको जोड़ दीजिए, ये 0 हो गया। और देखिए 2 4 2 6 और 3 6 3 9 9 9 का 9। अब देखिए थर्ड वाले देखिए 1 2 3 4 5 नहीं 1 2 3 4 और 4 2 6 और 9 15 का 5 हासिल 1। अब चौथे वाले देखिए 1 बस 1 और 1 2। सॉरी इसमें क्या करेंगे आप, ये माइनस वाले एक साथ जोड़ेंगे। देखिए माइनस वाले हैं, हाँ माइनस वाले एक साथ, ये गलती नहीं करने का। हाँ तो माइनस वाले एक साथ जोड़ेंगे, प्लस वाले एक साथ, माइनस वाले एक साथ जोड़ेंगे। जैसे तो अलग जोड़ लीजिए, ये 1200 में 900 जोड़ेंगे, 9 और 2 11, 2100 हो जाएगा। 2100 में 2230 क्या हो जाएगा, ये 2230 हो जाएगा माइनस का। अब ये देखिए 100 100 100 300 और 360 360 घटा दीजिए। माइनस के ज़्यादा हैं प्लस के कम हैं, तो इसमें से 0 13 में से 6 गए 7 और यहाँ पे डिजिट 1 बचेगा, यहाँ से एक लाइन कर ले ली। 11 में से 3 गए 8 और यहाँ पे 1 बचेगा, तो माइनस का 1870 बचेगा ग्रेड डिस्टेंस। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है ना, तो स्टूडेंट अब इसमें वैल्यू रख देंगे। वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए इक्वल टू, देखिए समेशन एफ आई डी ए का स्क्वायर क्या है, ये है, इसका सम ये है 1340 अपॉन समेशन एफ आई क्या है 60, ये 60 हो गया, माइनस समेशन एफ आई डी ए का डी ए कितना, ये माइनस का 1870 अपॉन समेशन एफ आई 60 है और इसका होल स्क्वायर भी है। ठीक है ना,
तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं, इसके बाद यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसको आगे इक्वल टू, इसके आगे इक्वल टू 6 का 6 क्या इसको 2 से ठीक है 6 से भाग दे दीजिए 13, 6 दुना 12, 1 बचे 14 और 6 दुना 12 दशमलव और 2 बचे 20, 6 थी 18। ठीक है माइनस, अब देखिए माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 187 में 6 का भाग दे दीजिए तो 6 थी 18, 7, 6 एकम 6 दशमलव 1 बजे 10, 6 एकम 6 4, बस इतना, और इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है अब इसका स्क्वायर जो भी आता है वो उसमें से घटा देंगे।